आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। ब्रह्म गुरुव्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज एक विषय है कि मैंने अपने कानों से सुना और देखा भी। गुरु कार्य में गया हुआ था तो एक गुरु बहन किसी भाई को बोलते हैं कि भैया आपने शिव को गुरु बनाया। तो बोलते हैं क्या होता है। तो गुरु बहना ने समझाने का बहुत प्रयास किए। उनका शब्द यही था कि ये जो चिन्ह है, हम लोगों का देखिएगा 3 सूत्र का काठ पे एक चिन्ह है। तो उन्होंने सवाल किया कि तो मुस्लिम का है, तो इसमें मुस्लिम भी है। तो गुरु बहना ने बोला हाँ ये शिव जगत गुरु है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शिष्य बन सकते हैं शिव के। बोला तो वो जो गुरु भाई नहीं हुए थे, बट वो भैया बोल रहे थे नहीं हम हिंदू हैं हम इसको नहीं और ऐसा करके मतलब इस तरीका से एटीट्यूड करके चले गए। तो इन जगहों के लिए मैं आप सभी गुरु भाई गुरु बहन से मैं महादेव से दया मांगता हूँ कि शायद इस विषय पर आप लोगों को ये चर्चा समझ में आ जाए। कोई अगर कहता है कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, या हम क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम इस शिव को गुरु नहीं बनाएंगे, तो सिंपल सा इसका बोलिए कि आंसर है या उत्तर है या इस जिज्ञासा का समाधान है कि शिव जगत गुरु है, शिव गुराधिपति है, गुरुओं के गुरु है, वो आदि गुरु है। जब कोई गुरु नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था, ना धरती थी, ना आकाश था, ना हवा पानी, कुछ भी नहीं था, निराकार ही निराकार, कोई आकार ही नहीं था, तब भी वो महाकाल थे और हैं। तो जगत गुरु गुराधिपति हैं, यानी कि गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। जब गुरु नाम की चर्चा भी नहीं कोई जानता था, जब गुरु शब्द भी नहीं था, तब भी वो शिव गुरु थे। क्योंकि जब धरती ही नहीं बनी, आकाश ही नहीं बना, तो शब्द कहाँ से बने, है ना। शब्द तो धरती बनी, आकाश बना, उसके बाद ही तो शब्द बना, ध्वनि बनी, शिव की इच्छा हुई, सारी चीज की सृष्टि हुई। तो शिव आदि गुरु हैं। अब वो जब जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, तो शिव की इच्छा से ये सृष्टि संपूर्ण हुई है। और जब ये सृष्टि संपूर्ण हुई है शिव की इच्छा से, शिव जगत गुरु हैं, तो उन्हीं के जगत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पशु पक्षी भी हैं, नदी नाले भी हैं, है ना, सभी कोई हैं। तो वो तो सबके गुरु ऑलरेडी हैं, उन्हें गुरु थोड़ा बनाना, वो तो ऑलरेडी सबके गुरु है, वो जगत के गुरु हैं, तो सबके गुरु हैं वो। हाँ, अगर वो इस धरती पे शरीरधारी गुरु होते और पर्टिकुलर किसी एक संस्था का या संगठन का गुरु होते, जैसे बहुत सारे गुरु हैं जो बोलते हैं हम कबीरदास जी के चेला हैं या कबीरदास जी गुरु हैं मेरे, ऐसे बोलते हैं। कोई बोलते हैं कि हम फलाने का दीक्षा लिए हुए हैं, फलाने का दीक्षा लिए हुए हैं। तो ये ऐसे जो शरीरधारी गुरु हैं, तो वो आपके गुरु पर्टिकुलर आपके हो सकते हैं, हिंदू को हो सकते हैं, मुस्लिम के हो सकते हैं, किसी जाति धर्म का हो सकता है, लेकिन ये तो जगत गुरु है। यहाँ पे जगत गुरु का शिष्य बनने के लिए कोई जाति धर्म लिंग संप्रदाय का कोई भेदभाव ही नहीं है। कोई यहाँ पे इसका मतलब इसके लिए किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि हम इस जाति का हैं, शिव का शिष्य बनेंगे कि नहीं, इस धर्म का, क्योंकि जगत के गुरु हैं, तो उसी के जगत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, तो सबके गुरु ऑलरेडी हैं। केवल हमारा शिष्य भाव को जागृत करना है और उनको अपनी इच्छा से, जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरा समान है, तो शिव मेरे हैं, शिव मेरे गुरु हैं। ये आपको अपने मन को इस चीज को समझाना होगा, इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन वो जगत के गुरु हैं, तो जगत में हम लोग हैं, तो हम लोग उसका ऑलरेडी शिष्य हैं, लेकिन हमारा शिष्य भाव सोया हुआ है। उसी को जगाने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो 3 सूत्र है, इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बहुत ही सरल तरीके से 3 सूत्र को बताया और हम लोगों तक पहुंचाया, और सबको पहुंच रही है। जहाँ तक नहीं पहुंच रही है, ये 3 सूत्र हम लोग पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी हो,
जिस माध्यम से हो। रह गया बात, कोई भी गुरु भाई गुरु बहन को बोलता है कि हम हिंदू का है, हम क्रिश्चियन है, तो उनको बोलिए जगत के गुरु हैं और उसी के जगत में हम सब हैं। तो यहाँ पे जगत गुरु का शिष्य बनने के लिए किसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। मनुष्य शरीरधारी गुरु होता है तो क्या करता है, वो बंधन में बांध देता है ना। आप मेरा चेला बनेंगे तो मांस नहीं खाना होगा, मछली नहीं खाना होगा, शराब नहीं पीना होगा, बीड़ी नहीं खाना होगा, खैनी नहीं खाना होगा, गुटखा नहीं खाना होगा, तो और एक कंठी माला धारण करना होगा, चाहे जो भी माला हो, जनेऊ हो, तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, जो भी हो। कोई ना कोई जगत गुरु नहीं रहने पर जो संसार लौकिक जीवन में है, और अगर वो सत्य गुरु भी हैं, चाहे ऐसे गुरु पद पे हैं और वो गुरु हैं, तो वो कोई ना कोई शर्त के दायरे में बांध देंगे आपको कि ये चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इस नियम को पालन करना। क्यों? क्योंकि वो गुरु हैं और गुरु का काम है सत्य गुरु से जुड़ना। अगर आपके सत्य गुरु से भी डायरेक्ट आप जुड़े हैं तो सत्य गुरु भी आपको नियम में बांधेंगे, कोई ना कोई नियम करेंगे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये मत बोलना, ये चीज़ मत करना, वो चीज़ मत करना, ये इतने सारे शर्तों के घेरे में आपको बांध देंगे। और आज के मनुष्य को अगर कोई एक 2 दिन का शर्त अगर दे दिया जाए तो व्याकुल हो जाता है। आप देखते हैं ना, हमारे घर में छठ पूजा, छठ परमेश्वरी का कार्तिक महीना, चैत महीना, घन महीना में आता है, तो ये 2-3 दिन का त्यौहार है। इतने सारे नियम को मानने में आदमी व्याकुल हो जाता है, बौखला जाता है। अगर बताइए किसी को सारा जीवन अगर कोई शर्त में बांध दे, जो कभी शर्त में नहीं रहा, जो कोई अचानक सा कोई किसी का बंधन में नहीं रहा और उसको कोई बंधन में बांध दिया जाए, तो बताइए क्या वो एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा शिष्य बनेगा? नहीं। 2-4 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए तो शर्त में रहेगा, लेकिन जब वो तड़पने लगेगा तो हर बंधन को फिर तोड़ देगा। उससे क्या होगा? उसके लिए और पाप का मार्ग हो जाएगा, वो और अधर्म कर बैठेगा। इसीलिए जगत गुरु कहते हैं, हे जगत के मानव, ना कोई जाति, ना धर्म, ना वर्ण, ना संप्रदाय, ना लिंग की जरूरत है। तुम सब मेरे हो, मेरी इच्छा से तुम सबों की सृष्टि हुई है। ये मेरी इच्छा से पूरी दुनिया की सृष्टि हुई है। जितने भी जीवात्मा हैं सब मैं ही हूँ। वो शिव ही जो है जीव बन के आया और ये जीव फिर शिव में समाएगा, शिव रूपी हो जाएगा। कैसे होगा? वो जगत के गुरु हैं और वो जो ज्ञान देंगे वैसा ज्ञान कोई देने वाला आज तक धरती पे नहीं है। तो जगत गुरु क्या करते हैं? वो किसी बंधन में नहीं बांधते। तुम जैसे हो, जिस भाव में हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस वर्ण का हो, जिस लिंग का हो, जैसे भी हो, कहते हैं सिर्फ मन से मुझे अपना शिष्य भाव अर्पित करो। शिष्य भाव को जगाना है अपना। वो तो ऑलरेडी गुरु हैं, जगत के गुरु हैं भाई। मुझे क्या करना है? मुझे अपना बनाना है। जैसे किसी से मेरी दोस्ती होती है ना, तो हम बोलते हैं आज से हम दोनों अपने दोस्त हैं, मित्र हैं। तो आज से मेरे गुरु शिव हैं, ये संकल्प लेना है और इस भाव को जागृत रहना है, जागृत रखना है और अपने मन को ये बात को भली भांति समझा देना है। इतना आपको रटना है महादेव महादेव, इतना रटना है, गुरु कार्य की चर्चा करनी है, जहाँ भी हो गुरु की बातें करनी है, ताकि आपका मन अपने आप समझ जाए, आपका मन अपने आप शिव शिष्य बनने को तैयार हो जाए, बन जाए। और जगत के गुरु के शिष्य बनने में कोई बंधन नहीं है, शिव के शिष्य बनने में कोई बंधन नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी बन सकता है। भैया देखिए, आप किसी का भाई हैं तो आपका मन भाई है, आप किसी का पिता हैं तो आपका मन पिता है, आप किसी का दादाजी हैं तो आपका मन दादाजी है, आप किसी का पिताजी हैं तो आपका मन पिताजी है, आप किसी का पति हैं तो आपका मन पति है। देखिए, आदमी आप एक हैं, रिश्ते अनेक हैं। ये इसको जो संभाल रहा है कौन संभाल रहा है? इतना रिश्ता बना के कौन रखा है? ये शरीर तो नहीं बनाया, मन बनाता है। बेटा मन बनता है, पापा मन बनता है, भाई मन बनता है, मित्र मन बनता है, शत्रु मन बनता है, क्योंकि मन ही सब कुछ कराता है। तो शिष्य भी मन ही बनेगा। इसके लिए आपको अपने गुरु शिव से दया मांगनी होगी। 3 सूत्र साहब बड़े सरल दिए हैं। बोले हैं शिव के शिष्य बनने के लिए ये 3 ही चीज़ काफ़ी है। पहला बोले हैं, हे शिव दया मांगो, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। और वो भी मन ही मन करना है, बोल के नहीं करना है। गूंगा बहरा अंधा काना सब कर सकता है। मन ही मन केवल सोचना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और जो आपकी तकलीफें हैं संसार में हैं, तो संसारिक दुख तकलीफ सुख सब चीज़ मिलता है। अगर कैसी भी परेशानी हो तो महादेव को मन ही मन कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर थोड़ी दया कर दीजिए सरकार, मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए।
मेरा भी मन आपका शिष्य बन जाए और मेरे जीवन में जो संसारिक जीवन में जो परेशानियां हैं थोड़ी कम हो जाए। सरकार इतनी दया कर दीजिए। दया तो मांगिए, महादेव तो सेकंडों में काम करते हैं, बट दया तो मांगिए। अपने गुरु मार्ग पे चलने का प्रयास तो कीजिए। चर्चा नहीं हो रही है, साहब दीदी से दया मांगिए, अपने गुरु से दया मांगिए, देखिए आपसे चर्चा भी होगा। और तीसरा सूत्र में बोले हैं, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। नमः शिवाय। जब याद आ जाए, जब समय मिल जाए, समय क्या, सोते जागते खाते पीते कोई बंधन नहीं कि हमको नहा के धूपकाठी लेके, नहीं। आप शौचालय में भी तो नमः शिवाय, नमः को टानिए, शिवाय को छोड़िए। श्वास आता है जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, तो आप नमः को टानिए, शिवाय को छोड़िए। सांसों की माला, इससे बड़ी माला तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जब याद आ जाए नमः शिवाय करते रहिए। नमः शिवाय के माध्यम से गुरु का प्रणाम करते रहिए। और चर्चा जितना हो सके कीजिए। चर्चा में तीनों सूत्र हो जाता है। और चर्चा जितना करेंगे, आप जितना चर्चा का माध्यम से लोगों को समझाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे, आपका मन खुद समझ जाएगा। आप जितना शिव से लोगों को जोड़ने का कोशिश करेंगे, आप जितना लोगों को शिव शिष्य तैयार करने का प्रयास करेंगे, आप पहले तैयार हो जाएंगे, आप पहले शिव शिष्य बन जाएंगे, आपका मन पहले समझ जाएगा। तो आज का विषय यहीं गुरु के चरणों में विराम करता हूँ। अगला कोई विषय आएगा गुरु भाई तो फिर मैं आप सबों तक शेयर करने का कोशिश करूँगा। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे से मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। मेरे से ज़्यादा मूर्ख बोलिए, मेरे से ज़्यादा अधम पापी बोलिए, कोई नहीं होगा। फिर भी मैं महादेव मेरे गुरु हैं कि इस लायक हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और कुछ वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर से मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने साहब दीदी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। नमः शिवाय।